बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा चौथी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के कक्षा चौथी का हिंदी का प्रश्न पत्र हल। यहाँ दिया है बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना है। 1 से 5 तक प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक पर अंक है 1। प्रश्न पहला है, कोरकू जनजाति की चित्रकला को कहते हैं कोठी, गुदनी, गाता या पिथौरा? तो गुदनी कहते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, दिवाली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? सावन में, कार्तिक में, फागुन में या आषाढ़ में? तो इसे कार्तिक में मनाया जाता है बच्चों, ये हमारा उत्तर है। प्रश्न तीसरा है, ठग के अनुसार घोड़े को किसने जन्म दिया था? घर ने, रस्सी ने, खूंटे ने या लकड़ी ने? तो खूंटे ने जन्म दिया था। प्रश्न चौथा है, सुशासन में उपसर्ग है सुशासन, न या सु? तो सु उपसर्ग है, ये हमारा उत्तर हुआ। प्रश्न पांचवा है, घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? वानरः, अश्वः, मूषकः, गजः? तो इसे अश्वः कहते हैं। रिक्त स्थान है प्रश्न 6 से लेकर 10 तक। प्रश्न छठवा है, बच्चा माँ के फैले खालिस्तान के नीचे छिप जाता है, तो फैले आंचल, आंचल लिख देंगे। प्रश्न सातवां है, मिट्ठू नाम का एक खालिस्तान था, तो बंदर था। प्रश्न आठवां है, बालक रवि ने अपनी पहली कविता खालिस्तान वर्ष की उम्र में लिखी थी, तो 8 वर्ष की उम्र में लिखी थी। प्रश्न नौवां है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के खालिस्तान नामक स्थान पर है, तो इसमें लिख देंगे हम बोरपुर, बीरभूम जिले के बोलपुर उपखंड में। प्रश्न 10वां है, स्नेह का तत्सम शब्द है, तो ये स्नेह, ऐसा लिख देंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों 11 से लेकर 16 तक। प्रश्न 11 है, आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता किसने लिखा है? तो ये लिखा है ऋषि अग्निवेश ने। प्रश्न 12 है, भगत सिंह की रग रग में क्या भरा है? तो भगत सिंह की रग रग में देशभक्त भक्ति भरी हुई है, ठीक है। प्रश्न 13 है, रानी दुर्गावती को अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र किसने लिखा था? तो इन्हें पत्र लिखा था अकबर ने, तो हम उत्तर में लिख देंगे रानी दुर्गावती को अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र अकबर ने लिखा था। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखिए। तो इसमें देखो बच्चों, जिसपे मैंने गोला लगाया है, दासी, मिट्टी, सड़क और तलवार, ये हो जाते हैं स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं राजा, मोर, लड़का और मजदूर, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न 15, निम्नलिखित अनुच्छेद में सूर्य और नदी के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, छांटकर लिखिए। तो पूर्व में रवि उदय हो रहा है, दिनकर की किरणें पृथ्वी पर उतर रही है, सरिता में उसकी लालिमा सुंदर लग रही थी, नीर सलीला का धीरे धीरे बह रहा था, जल भरे बादल धरा के ऊपर छाए थे। तो इसमें बच्चों सूर्य के पर्यायवाची देख लेते हैं हम। तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर है रवि, जिसके नीचे हमने लाइन खींचा है, दिनकर, ये 2 शब्द सूर्य के पर्यायवाची है बच्चों। और नदी के पर्यायवाची देख लेते हैं हम, जिसके ऊपर हमने ऐसे चौकोन डिब्बा बनाया है। तो नदी को कहते हैं नीर और सरिता, ठीक है। तो ये आप दोनों लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न 16 है, 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखे, तो हमने लिख दिया मयूरः और हंसः। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से लेकर 22 तक। प्रश्न 17 है, सीखो कविता के अनुसार हमें मछली से क्या सीखना चाहिए? तो इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों हम लोग। उत्तर में हम लिख देंगे, सीखो कविता के अनुसार हमें अपने देश के लिए तड़प कर मरने का सबक लेना चाहिए, मतलब सीखना चाहिए। प्रश्न 18 है, दूध धारा किसे कहा जाता है? तो उत्तर में हम लिख देंगे, संगमरमरी चट्टानों पर से नर्मदा के बहते जल को दूध धारा कहा जाता है। प्रश्न 19 है, सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग क्यों है? तो उत्तर में लिखेंगे, सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है क्योंकि यह हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। प्रश्न 20 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव कम करना जरूरी होता है। अब प्रश्न 21 है बच्चों, अपने प्रधानाध्यापक महोदय को 3 दिन के अवकाश प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। कारण होना चाहिए बीमारी का, ठीक है। तो ये लिख लेंगे बच्चों हम लोग, ये लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधान महोदय जी, शासकीय प्राथमिक शाला, यहाँ स्कूल का नाम लिख लीजिए। विषय बुखार के कारण 3 दिनों का अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, सनम्र निवेदन है कि मुझे बुखार आने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे 3 दिन दिनांक 6/3/25 से 8/3/25 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ अपना नाम लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ कक्षा लिख लीजिए, यहाँ तारीख डाल लेना बच्चों। प्रश्न 22 है, वाला प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखे। तो हम लिख लेंगे दूध वाला, सब्जी वाला, दुकान वाला।
प्रश्न 23 है, यह कदम का पेड़ कविता की कोई 4 पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कविता की 4 पंक्तियां। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तो इसमें से कोई भी 4 पंक्तियां लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न 24 है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आप क्या कर सकते हो। तो उत्तर में हम लिखेंगे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हम पहला लिखेंगे उनके साथ सुबह सुबह घूमने जा सकते हैं। दूसरा लिखेंगे जब वह बीमार हो तो उनका ध्यान रखेंगे। तीसरा लिखेंगे उन्हें समय समय पर पानी व दवाइयाँ देंगे। चौथा लिखेंगे उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। पांचवा लिखेंगे उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न 25 है बच्चों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो हम उत्तर में लिख देंगे बच्चों की सफलता का राज या तो अभ्यास का महत्व, दोनों में से कोई भी इसका शीर्षक हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, अभ्यास से विद्या क्या बन जाती है। तो अभ्यास से विद्या ये लिखेंगे बच्चों, अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है। दूसरे का उत्तर। तीसरा, किसके बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। तो ये लिखेंगे अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, ये वाला तीसरे का उत्तर हो गया। चौथा है, पहली बार प्रत्येक कार्य कैसा लगता है। तो इसका उत्तर ये है, पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है। पांचवा है, मनुष्य के लिए सफलता के द्वार कौन खोल देता है। तो पांचवे का उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य के लिए सफलता के द्वार निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह पे उत्तर लिख लेंगे बच्चों की सफलता का राज है अभ्यास का महत्व, अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है, ये उत्तर होगा। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर 5 वाक्य लिखना है। मेरा बस्ता, दीपावली या मेरा विद्यालय। तो मेरा विद्यालय के निबंध आप हमारे चैनल पे जाइएगा बच्चों, हमने डाला है, वहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। दीपावली का निबंध हम बता देते हैं आपको। तो हम लिखेंगे दीपावली के निबंध में, दीपावली को दीपों का त्यौहार कहा जाता है। दूसरा, यह त्यौहार भगवान राम जी की याद में मनाया जाता है। तीसरा, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। चौथा, दीपावली से घरों को खूब सजाया जाता है। पांचवा, दीपावली में खूब मिठाइयाँ बनती है, पटाखे फोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह दीपावली के बारे में आप लिख लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ प्रश्न पत्र हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों, और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय।